नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप पंजाब किसी टीवी देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूं। और दिन भर की माथापच्ची जो चली हुई थी सुबह से लेकर अभी तक, वो अभी समाप्त हो गई है। और उस माथापच्ची का क्या जो है वो हल निकला है, ये आपके साथ हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो शिमला से आ रही है जी। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है ये बता रही है कि हिमाचल प्रदेश में सख्ती और बढ़ा दी गई है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में सख्ती और बढ़ा दी गई है। और इस सख्ती का जो आलम है वो क्या क्या है, ये अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा पूरी तरह से, लेकिन इसको हम जो है जल्दी से जल्दी आप शेयर करेंगे। जल्दी आइए और जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया इसको, लेकिन स्थितियां वैसी की वैसी ही है, लॉकडाउन जैसा ही मामला है ये। और जो है जो दूसरी चीजें हैं उनकी भी मैं आपको चर्चा कर लूं। हिमाचल प्रदेश में जो है थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा मैं चलता हूं इसको। चलिए, तो सख्त कोरोना कर्फ्यू की बात कही है जी। 6 मई से शुरू हो जाएगा, यानी कल से ये शुरू हो जाएगा और कल रात से शुरू हो जाएगा और 16 मई तक ये कर्फ्यू रहेगा। धारा 144 लागू रहेगी पूरे प्रदेश में। इस दौरान सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे, बाजार भी बंद रहेंगे, स्कूल तो पहले से ही बंद हैं। 10वीं और 11वीं के छात्र प्रमोट कर दिए हैं। सीबीएसई की तर्ज पर उनका प्रमोशन जो है वो तय होगी और अगले आदेशों तक स्कूल बंद रहेंगे। कैबिनेट ने ये फैसले कुछ लिए हैं। इन फैसलों का जो विस्तार है वो अभी शाम तक आएगा, क्योंकि एसओपीज कुछ कई चीजें जो है इसमें आनी है। लेकिन एक बात है कि 6 से 16 मई तक लगभग 10 दिन का जो है सख्त लॉकडाउन जिसको हम कह रहे थे उस तरह का लगा है। इसको आंशिक लॉकडाउन आप कह सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है, लॉकडाउन शब्द से शायद बचना चाहा है मंत्रिमंडल ने। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में 6 से 16 मई तक जो है वो कोरोना कर्फ्यू का इसको नाम दिया गया। इसको आप लॉकडाउन भी कह सकते हैं, मिनी लॉकडाउन जो है एक तरह से लगा दिया गया है। बंदिशें सख्त रहेंगी इसमें। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। प्राइवेट तो वैसे ही बंद है, सरकारी चलेंगी या नहीं चलेंगी इस पे क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि 6 मई की रात से, कल रात से 144 लग जाएगी जी हिमाचल प्रदेश में और 16 मई तक ये लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि कोई सरकारी दफ्तर नहीं खोलेगा 16 मई तक। पहली बात, जाहिर है कि प्राइवेट ऑफिस को लेकर क्या गाइडलाइंस है इसकी हमको वेट करनी होगी, लेकिन सरकारी दफ्तर नहीं चलेंगे, ये कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। 10 दिन तक सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और 144 रहेगी लागू। और ऐसी स्थिति में सिर्फ 3 तरह की दुकानें, जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, वही खुली रहेंगी। बाजार बाकी भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो आप इसको कोरोना कर्फ्यू कह लीजिए या लॉकडाउन कह लीजिए, बात एक ही है। लेकिन जिस सख्ती की आप लोग मांग बार बार कर रहे थे उसके आदेश हो गए हैं, अब उसकी पालना आपने करनी है, आपने उसकी पालना करनी है। हालांकि बाकी कामकाज कैसे चलेंगे इसको लेकर कोई गाइडलाइंस अभी नहीं दी गई है। फैक्ट्रियों का क्या होगा, प्राइवेट जॉब्स का क्या होगा, ये भी बहुत सी लंबी सी इफ्स एंड वर्ड्स इसमें बहुत ज्यादा है। वो जो है हमको देखनी होगी इसमें जो मामला है वो कहां तक जाता है कहां तक नहीं जाता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट के 2-3 फैसले बड़े बड़े आए हैं जी, वो आए हैं कि एक तो 10वीं और 11वीं के छात्र प्रमोट कर दिए गए हैं। जी हाँ, 10वीं और 11वीं के छात्र जो हैं उनको प्रमोट करने का फैसला हो गया है और इनकी जो प्रमोशन है वो बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से सीबीएसई जो है तय करेगी। सीबीएसई को ये कहा गया था जब सीबीएसई की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी 10वीं की, और उसके बाद माफ कीजिएगा 12वीं की और 10वीं की रद्द कर दी गई थी, तब ये फैसला हुआ था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो एक सिस्टम बनाएगा कि किस तरह से किस आधार पर इनको जो है प्रमोट करना है। तो उसी आधार पर प्रदेश का जो हमारा स्कूल शिक्षा बोर्ड है वो बच्चों को जो है प्रमोट करेगा उसी आधार पे। तो जाहिर है कि उनके पैटर्न का जो है इंतजार होगा। आप जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए जी, बहुत सी और खबरें हमारे पास हैं, इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा आप। और तमाम लोग जो इस वक्त 6000 के आसपास लोग हमारे से जुड़े हैं, इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जब कर्फ्यू लग गया है तो कई लोग जो है बीच में फंस सकते हैं, तो उनकी मदद आप करिए। आप पहले कोरोना वॉरियर बनिए, इसको शेयर कीजिए और जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि आप जो है इसको किस तरह से देखते हैं। फिलहाल जो 2 बड़े फैसले बाहर आए हैं उसमें से बड़ा फैसला यह है कि 6 मई की रात से, कल रात से प्रदेश में सख्त जो है कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा पूरे प्रदेश में दिन और रात। अगले 16 मई तक धारा 144 रहेगी। इसका मतलब यही होता है कि आप 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा लोग जो है वो नहीं चल सकते हैं जी। कल से कोरोना कर्फ्यू धारा 144 रहेगी। सरकारी दफ्तर 16 मई तक बंद रहेंगे और उनमें वर्क फ्रॉम होम रहेगा। लेकिन प्राइवेट ऑफिस को लेकर अभी कोई जो बड़ी घोषणा है वो नहीं हुई है, इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण लगे। कल रात
रात्रि से कर्फ्यू लग जाएगा। 16 मई तक सभी सरकारी दफ्तरों वर्क फ्रॉम होगा। ये जो समीक्षा, ये जो जानकारी है वो पंजाब केसरी टीवी पर अभी अभी आपने जो है जो आपको हम दे रहे हैं, ये वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पंजाब केसरी से बातचीत में बताई है। ये जो है शैक्षणिक संस्थान अगले आदेशों तक बंद। हमने सुबह भी कहा था कि कम से कम मई में ये स्कूल नहीं खुलते, तो अगले आदेश जो है अब जून में ही आएंगे। जून तक जो है ये शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं एक तरफ से, ये मान के चलिए। और सिर्फ जरूरी सेवाएं चलेंगी 16 मई तक, सिर्फ जरूरी सेवाएं, मतलब सब्जी मिलेगी आपको, दूध मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन बाकी तमाम जो अब तक का जो उनका जो बयान था उसके मुताबिक बाकी सब जो बंद रहेगा। लेकिन अभी डिटेल्स आएंगी, वो रात तक आएंगी। डिटेल हमारे अधिकारी थोड़ा लेट लगाते हैं। आज सुबह मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट से ठीक पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस सर्वदलीय बैठक में भी इस तरह के संकेत मिल गए थे हमें कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ये माना जा रहा था कि जिस तरह से उस बैठक में ये कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि इकोनॉमी का नुकसान हो, और उस नुकसान को जो है मद्देनजर रखते ही कोई फैसला लेने की बात सरकार ने कही थी। और ऐसी स्थिति में जो है अब ये बड़ा फैसला फिर भी आ गया है, क्योंकि अधिकांश अफसर ये चाहते थे कि 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए, तो एक तरह से लगा दिया गया। उसको नाम जो है वो लॉकडाउन का नहीं दिया गया है, लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया, उसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया। लेकिन बात एक ही है, सिर्फ 3 तरह की सेवाएं जो अब तक बताया गया। बाकी शाम तक इसमें कोई अल्टरनेट हो जाता है, जैसा कि होता ही है सरकार के फैसलों में। शाम तक इसमें कोई आगे पीछे हो जाता है मामला तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो बताया गया है उसके मुताबिक सिर्फ जो जरूरी सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी और कृषि के काम चलते रहेंगे। किसानों को कोई दिक्कत ना है, वो अपने खेत में काम कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तमाम जो दूसरे नियम है उनका पालन उनको जो है वो करना होगा। तो इसके साथ साथ जो ये सारी चीजें चलेंगी, तमाम सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, यानी माफ कीजिएगा, बंद तो नहीं रहेंगे लेकिन वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। लेकिन प्राइवेट ऑफिस का क्या होगा, इसको लेकर अभी क्लियरेंस नहीं है, तो ये देखना होगा जी। और गाड़ियां जरूरी सेवाओं के लिए ही चलेंगी। देखिए वो बात आ गई, धीरे धीरे आएगा, लेकिन बसें चलेंगी नहीं चलेंगी ये देखना होगा। गाड़ियां जो है जरूरी सेवाओं के लिए चलेंगी, यानी कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको लॉक किया जाएगा। लेकिन जो राशन वाली गाड़ी है वो नहीं रुकेगी, वो दवाई वाला का मामला है कोई वो नहीं रुकेगा। लेकिन आम आदमी को रोग का सामना करना पड़ेगा। बॉर्डर पर 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ अब सख्ती से जो है कस दिया जाएगा बॉर्डर को, और सभी बंदिशें बाकी जो पहले की हुई है जारी रहेंगी। कृषि बागवानी के काम चलते रहेंगे। तो बड़ा फैसला जी, 10 दिन का सख्त कोरोना कर्फ्यू, इसको सरकार ने कोरोना कर्फ्यू नाम दिया है, अदरवाइज हम इसको लॉकडाउन ही बोलेंगे। 10 दिन का एक सख्त मिनी लॉकडाउन टाइप इसको मान लीजिए। आपको ये लगाया है 6 तारीख से, कल से ये लागू हो जाएगा, कल रात से, और ये 16 मई तक रहेगा। और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं चलेंगी, बाकी तमाम सेवाओं पे बंधन रहेगा। 144 का बंधन रहेगा। आम लोग जो है वो घर से नहीं निकल पाएंगे, इसका मतलब यही है। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आपको इसकी इजाजत दी जाएगी, अन्यथा आपको इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये जो है ये इस वक्त की बड़ी खबर जी कि हिमाचल प्रदेश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया जी कोरोना का। सख्त कर्फ्यू कोरोना का लग गया है जी और हिमाचल प्रदेश में, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा जो है बड़े दिनों से एक फैसला लटका हुआ था 10वीं की प्रमोशन का, तो अभी 10वीं नहीं 11वीं के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया। ऑलरेडी जो CBSE के प्रमोट थे बच्चे, वो 11वीं के वो ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं। लेकिन अभी जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के भी 10वीं और 11वीं के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया गया। लेकिन पैटर्न हुआ उनकी प्रमोशन का पैटर्न, जो उनको अंक दिए जाएंगे 10वीं वालों को खासतौर से, वो अंक का जो पैटर्न है वो वही रहेगा जो CBSE उसको अप्रूव करेगी। तो CBSE को देखकर ही अगला जो प्रमोशन का फैसला वो लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल परीक्षा नहीं होगी 10वीं की, वो प्रमोट हो जाएंगे। किसको कितने अंक मिलेंगे ये एक फॉर्मूला जो CBSE बनाएगी उसके आधार पर उसी को जो है नटशेल में इन लेटर एंड स्पिरिट हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर लिया जाएगा। इसके अलावा 11वीं के तमाम छात्र ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गए हैं 12वीं के लिए। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है जी। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी है कैबिनेट के बाद हल्के से ब्रीफ के दौरान। बाकी तमाम जो ब्रीफ है इसका बड़ा, वो शाम तक आएगा, हम आपसे उसकी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कैबिनेट ने यह फैसला ले लिया है कि 10 दिन का कोई सख्त
लॉकडाउन लिया जाए, तो ये लॉकडाउन का नाम तो उसको नहीं दिया है, सख्त कोरोना कर्फ्यू कहा गया है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। उसका सीधा सा मतलब है कि 4 से ज्यादा लोग नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो 4 भी चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे ये शाम तक क्लियर होगा, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि सिर्फ एसेंशियल सर्विस चलेंगी, गाड़ियां भी जरूरी कामों के लिए चलेंगी। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब यह है कि एचआरटीसी की बसों को लेकर अब क्या फैसला होता है वो देखना होगा। प्राइवेट तो पहले से बंद है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां जो है वो भी नहीं चलेंगी। अगर जरूरी सेवा के लिए चलेंगी तो इसका मतलब यह है कि आप प्राइवेट गाड़ियों से भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कई अभी लूप होल्स होंगे जो आएंगे सामने हमारे पास, तो कई चीजें ऐसी होंगी जो सामने आएंगी अभी हमारे पास, और उनके साथ ही जो है हम लोग फिर वापस आएंगे बीच में एक बार दोबारा से हम लोग। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में सख्त लॉकडाउन 10 दिन का, सख्त लॉकडाउन 10 दिन का जी। और लेकिन बाकी वही बात कि विपक्ष ने सुबह कहा था कि अगर लॉकडाउन से जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनको पैसे दी जाए, तो ये चीजें अब धीरे धीरे आएंगे जी। और ये है जी, क्या शादियां होंगी ये भी देखना होगा जी। अब ये शादियां होंगी, क्या होगा नहीं होगा ये देखना होगा, क्योंकि सख्त लॉकडाउन का मतलब यही है। अभी एक दूल्हे राजा जो अकेले गाड़ी चलाकर गए हैं दुल्हन को लाने, तो देखना होगा कि उसको लेकर क्या होगा। जरूरी कामों में शादियों को गिना जाता है या नहीं गिना जाता है। मुझे लगता है कि इस पर भी लॉकडाउन होना चाहिए, इस पर भी बंदिश हो जानी चाहिए। शादियां रद्द हो सकती हैं, लेकिन एक ही तरह के आयोजन होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ कोई अबिचरी हो जाए तो उसको बंदिश से ऊपर रखना चाहिए, लेकिन शादी तो बाद में भी हो सकती है। इतना शादी रद्द भी हो सकती है, शादी बाद में हो सकती है। शादियां तो आजकल ऑनलाइन भी हो रही हैं। बाकी तमाम चीजें क्या क्या बंद रहेगा प्राइवेट सेक्टर में, इसकी अभी डिटेल्स आनी बाकी है, तो इस चीजों को हम देखेंगे। कृषि बागवानी के काम चलते रहेंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आपने अपने खेतों में काम कर सकते हैं। पशुओं को चारा लाना है, घास लाना है, आपने खेत में कोई निराई गुड़ाई या दूसरा काम करना है वो आप करेंगे। कृषि बागवानी से संबंधित काम जो है वो चलते रहेंगे, क्योंकि उनको नहीं रोका जा सकता। ये पिछले लॉकडाउन में भी, जब नेशनल वाइड लॉकडाउन था उसमें भी यही था। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का और 144 का और मास्क लगा के, ये जो है चीजें सारी। बाकी जो बंदिशें पहले वाली वो रहेंगी। नई बंदिश यही है कि 6 से 16 तारीख तक ऑलमोस्ट 95% चीजें बंद। बाकी डिटेल आएगी शाम को तो होगा। 10वीं के बच्चे प्रमोट हो गए हैं और 11th के बच्चे भी प्रमोट हो गए हैं एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड के। ये प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है, प्रमोशन का जो ढंग है वो वही रहेगा जो पहले से सीबीएसई तय करेगी। तो सीबीएसई को ही उसी को लागू करेंगे। धारा 144 लागू रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेशों तक बंद कर दिए गए हैं जी। और सरकारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 50% के साथ इनको अलाउ किया जाएगा। तो प्राइवेट तो नहीं चल रहा है, तो सरकारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को 50% के साथ अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो बिल्कुल लॉकडाउन वाली बंदिश रहती थी वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमको एसओपी का इंतजार करना पड़ेगा। शाम तक जो आएंगी डिटेल आएगी। लेकिन ये कहा गया कि सरकारी बसें चलेंगी, लेकिन उसमें जो है फिर यात्री कैसे आएंगे कैसे नहीं इसको देखना होगा। हो सकता है उसमें फिर वो बाइंडिंग हो जाए कि अगर आपका जाना जरूरी है, आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में जा रहे हैं, या आप जो है किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं और प्राइवेट ऑफिस बंद नहीं किए गए हैं, तो उसको जो है आपको अलॉट किया जाएगा। अदरवाइज जो है मुझे लगता है कि नहीं होगा। लेकिन ये डिटेल आएंगी, जिसकी डिटेल आएंगे। अभी कैबिनेट ने फैसले लिए हैं, उसके बाद ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि उसकी डिटेल आती है। तो फिलहाल यही जी। और गरीबों के बारे में क्या सोचा है सरकार ने, इस लॉकडाउन का क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आंशिक लॉकडाउन का जो है फैसला बताया जा रहा है, ये मामला है जी। डिटेल ऑर्डर शाम को आएंगे, डिटेल ऑर्डर शाम को आएंगे, इसलिए उसकी चर्चा हम शाम को ही करेंगे। जैसे ही वो डिटेल ऑर्डर आते हैं हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल इतना बता दूं कि कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया उसको, 16 मई तक रहेगा। ये कल से शुरू हो जाएगा। इसमें ओवरऑल सुबह और शाम जो है वो धारा 144 रहेगी और मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ तो मूवमेंट दी जाएगी किसी को, यानी इमरजेंसी मूवमेंट रहेगी। तो जो सरकारी जो बताया गया है कि परिवहन सिस्टम चलेगा वो भी शायद उन्हीं को कैटर करेगा, या फिर लोगों को कैटर करेगा, देखना होगा। क्योंकि सरकारी दफ्तर तो बंद हो जाएंगे, सरकारी दफ्तर तमाम जो है वो अगले 10 दिन के लिए बंद, स्कूल अगले आदेशों तक के लिए बंद। लेकिन प्राइवेट्स को लेकर क्योंकि अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए देखना होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग जो है, बाकी जो लोग हैं, अब सारे डिपार्टमेंट इसके बाद सक्रिय हो जाएंगे और वो इसमें जो है कुछ अपना चीजें जोड़ेंगे। फिर ये नए सिरे से ऑर्डर आएंगे तो उसमें देखना होगा कि क्या है क्या नहीं। तो कल तो ओपन है जी, कल शाम से है। ये कल शाम से है। बैंकिंग जरूरी में आता है, जरूरी सेवाओं में आता है बैंक। वही वाला ना कि सरकारी बस जो चलेगी वो ऐसे ही लोगों को लेके जाती है। कोई बैंक वाला जाना चाह रहा है बस में 50% कैपेसिटी के साथ, सरकारी बसें जो चलेंगी वही उनको ले जाएगी। या कोई प्राइवेट नौकरी वाला है, या कोई जो है जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, बिजली वाले, ये थोड़ा बंद होंगे।
इनका वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा ना जी, बाकियों का होगा। बिजली वालों को तो जाना पड़ेगा, उनको तो मौके पे जाना पड़ेगा, लाइन खराब होगी तो उनको जाना पड़ेगा। तो वही जो जरूरी डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम होंगे, लेकिन बाकी सारे जो दफ्तर हैं वो बंद होंगे जी। और उसके बाद जो है ये 16 तारीख तक ये मामला लेगा। डिटेल आएगी तो आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत संख्या में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा जी। और हम भी यही चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक जो है ये चीज पहुंचे और इसका जो है आप को जो है ज्ञान हो। तो जिसको जो कहीं बाहर भी है, दाएं बाएं भी है, और उसको लगता है कि अगले 10 दिन तक उसको घर जाना है, तो कल तक का समय है जी, दे कैन कम। और एसओपीज का जो है आपको पूरा पालन करना पड़ेगा। उसके बाद 10 दिन के लिए 144 लग रही है पूरे प्रदेश में 10 दिन के लिए। तो इस वक्त का बड़ा फैसला मैंने आपकी नजर किया। इस फैसले में जो अब इसकी डिटेल्स होंगी, मंत्री जी ने जो बताया उसको जितना हम समझ सके वो हमने आपको समझाया। बाकी अफसरों ने क्या समझाना है इस प्रदेश को वो आएगा डिटेल में। शाम को एक बड़ी सी चिट्ठी आएगी, तो उस चिट्ठी को भी आपकी नजर करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। किराना शॉप्स बंद रहेंगे जी, जो अब तक मंत्री जी बता रहे हैं उसके मुताबिक। ये एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आएगी। तो इस 10 दिन में मुझे नहीं लगता किसी का राशन बंद होगा। जिसका लगता है कि कम हो जाएगा 10 दिन में, वो कल तक ला सकता है जी, वो कल तक ला सकता है जी। इसलिए कल का टाइम दिया है, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता किराना शॉप्स को अलाउ किया जाएगा। दूध जो है वो डेली की आइटम है, डेली नीड्स की आइटम है। और सब्जी भी जो है डेली नीड्स की आइटम है, ब्रेड इत्यादि डेली नीड्स की आइटम है। लेकिन किराना तो जो है वो आप महीने, इवन 6-6 महीने का रखते थे। कुल्लू और लाहौल स्पीति वाले बेचारे जब तक टनल नहीं थी, किन्नौर वाले हमारे भाई जो है पांगी और जो जितने स्नो बाउंड एरिया वो लोग 8-8 महीने का राशन रखते हैं जी। तो ये इस मामले को लेकर हाय तौबाना मचाएं कि जी किराने का क्या होगा, वो होगा। जिसने रखना, जिसने नहीं रखा वो कल तक रख ले जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, वंदना बिल्कुल ठीक कह रही है, वंदना एच राज शर्मा ठीक कह रही है, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है डिसीजन की। शाम तक क्लैरिटी होगी जिसमें, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू वेरी मच जी।